आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। यूं तो वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी और गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से विवादों में रहता है, लेकिन अकबरपुर के एक वक्फ को लेकर बोर्ड के चेयरमैन और उसके चालाक मुतवल्ली बुरी तरह से फंस गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अदालत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दे और उन्हें गैर कानूनी कार्रवाइयाँ अंजाम देने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। वक्फ बोर्ड ने इस वक्फ को न सिर्फ वक्फ अलल खैर से वक्फ अलल औलाद में तब्दील कर दिया है, बल्कि अदालत के फैसले का भी उल्लंघन किया है। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आमतौर पर यही देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड अपने स्वार्थ के कारण वाकिफ की मंशा को नज़रअंदाज करता है और जिस वक्त में उसे लाभ होता दिखाई देता है तो वो उसे वक्फ अलल खैर से वक्फ अलल औलाद और इसी तरह वक्फ अलल औलाद से वक्फ अलल खैर में तब्दील कर देता है। इसके ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे मामले भी मिल जाएंगे जिसमें पीड़ित ने इसे लेकर बवाल खड़ा कर दिया हो और अदालत में चुनौती दी हो। मौजूदा बोर्ड यानी मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में चलने वाले इस बोर्ड में जिसके चेयरमैन उनके दामाद अली जैदी हैं, उनके कार्यकाल में गैर कानूनी और गैर शरई कार्रवाइयाँ जमकर हुई हैं। पीड़ितों ने इसका विरोध बोर्ड से तो किया ही है, साथ ही मौलाना जवाद से भी किया और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर शरई भी है, लेकिन मौलाना जवाद की समझ में कुछ भी नहीं आया। इसीलिए ढेरों पीड़ितों के मामले अदालतों में लंबित हैं और उन्हें उम्मीद है कि देर से ही सही मगर अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर के गंगेरू के वक्फ जन्नतुन्निसा के साथ किया गया था। इस वक्फ से संबंधित अमेरिका में रहने वाले मौलाना अली हैदर आबदी के मुताबिक उनका ये वक्फ अलल औलाद था, मगर बोर्ड ने अपने स्वार्थ की खातिर शिया जामा मस्जिद के इमाम मोहसिन तकवी के दामाद अशरफ को इस वक्फ का मुतवल्ली बना दिया, जो गैर शरई है। इसे लेकर मौलाना आबदी ने न सिर्फ अली जैदी से बात की बल्कि मौलाना कल्बे जवाद से भी बात की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजतन इंसाफ पाने के लिए उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इसी तरह हल्लौर के एक वक्फ को बोर्ड के एक सदस्य शबाहत हुसैन रिजवी ने वक्फ अलल औलाद को वक्फ अलल खैर में तब्दील करवा दिया और फिर उस वक्फ में अपने बेरोज़गार भाई को पदाधिकारी बनवा दिया। इसी तरह ढेरों वक्फ हैं जिन्हें गैर शरई ढंग से तब्दील कर वाकिफ की मंशा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि वक्फ एक्ट इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को गैर कानूनी मानता है, लेकिन बोर्ड के लोग जो शरीयत और वक्फ कानून से वाकिफ़ हैं वे इसे अहमियत नहीं देते। नतीजतन पीड़ितों को इंसाफ के लिए अदालत का समय खराब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि शरीयत से संबंधित मामलों को बोर्ड में नियुक्त किए गए मौलवी कोटे के सदस्य को
हल करवाना चाहिए। मौजूदा समय में रजा हुसैन इस कोटे से सदस्य हैं, लेकिन उन्हें देश विदेश से चंदा वसूलने और गैर कानूनी ढंग से मैरिज हॉल बनाने से फुर्सत नहीं है। सरकार को ऐसे निष्क्रिय सदस्यों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला अकबरपुर स्थित वफ़ करबला अब्दुल्लापुर का है, जिसे लेकर इस वफ़ से संबंधित लोग पिछले 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि वे लोग 35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी लड़ाई बेहद धीमी रही है। इसकी मुख्य वजह उनके पास अमीर हुसैन और उनके दबंग बेटों से मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। इसीलिए उन्होंने खरगोश और कछुआ की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई का नतीजा उनके पक्ष में आता दिख रहा है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि सैयद मोहम्मद मंजर ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया। उनका कहना है कि वे अपने दादा अख्तर हुसैन, जिन्होंने इस करबला को 80% ज़मीन इसलिए दी थी ताकि यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शानदार रोज़ा बन सके। उनके साथ जिन दूसरे लोगों ने ज़मीन वक्फ की थी, वे भी चाहते थे कि रोज़े की बोसीदा इमारत शानदार रोज़े में तब्दील हो जाए, लेकिन पूर्व मुतवल्ली अमीर हसन और मौजूदा मुतवल्ली कैसर मेहदी ने रोज़ा बनने नहीं दिया। मुतवल्ली ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बुरी नज़र इस करबला की करोड़ों की ज़मीन पर है। वे इसे खुर्द-बुर्द कर करोड़ों रुपये कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। जनपद अकबरपुर स्थित वफ़ करबला अब्दुल्लापुर के बारे में बताया जाता है कि 1985 में 13 खातेदारों ने 1 बीघा 8 बिस्वा ज़मीन वफ़ की। इसमें मुख्य थे अख्तर हुसैन। आजकल उनके पोते मोहम्मद मंजर एडवोकेट इस वफ़ को लेकर सड़क से अदालत तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मामले में कानूनी कार्रवाई साबिर अली एडवोकेट कर रहे हैं। इन दोनों की कोशिशों से न सिर्फ वक्फ बोर्ड बेनकाब हुआ है, बल्कि मुतवल्ली कैसर मेहदी बदनाम हुए हैं और अब ऐसा लगता है कि अदालत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उनके फर्जी दस्तावेज सामने आ गए हैं। बताया जाता है कि 1985 से लेकर 2019 तक गांव वालों और मुतवल्ली के बीच समय समय पर छुटपुट लड़ाइयां होती रहीं और पीड़ितों ने पुलिस, डीएम और वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली के खिलाफ शिकायतें की, लेकिन कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मुतवल्ली ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए पीड़ितों को दबाने के लिए हर वो कार्रवाई की जिससे उन्हें लाभ पहुंच सकता था। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर मोहम्मद मंजर की कैसर मेहदी की वकालत करने वाले 28 आपराधिक मामलों के अभियुक्त शमील बाबरची से भी झड़प हुई। आखिरकार 2020 में मोहम्मद मंजर एडवोकेट ने वक्फ ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली कैसर मेहदी को पार्टी बनाया। याचिका में अदालत से कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से इस वफ़ को वफ़ अलल खैर से वफ़ अलल औलाद में तब्दील कर दिया है। ऐसा हसन रजा की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। ये भी आरोप लगाया गया कि बोर्ड ने मुतवल्ली का पक्ष लिया है और उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि मुतवल्ली ने अब तक लाखों का घोटाला किया है, जिसके बारे में उन्होंने समय समय पर बोर्ड को जानकारी दी है और उन्हें मुतवल्ली पद से हटाने की मांग की है, लेकिन बोर्ड ने
उनकी अर्जी पर कोई ध्यान नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस बात पर भी दिलाया कि इस वफ़ के वाकिफ 13 खातेदार थे। वाकिफ की ख्वाहिश थी कि बोसीदा रोज़ा टूटकर उसकी जगह अच्छा रोज़ा बने। इसी मकसद के तहत उन्होंने 2019 में बोर्ड से स्वयं को मुतवल्ली बनाने का आवेदन किया, लेकिन बोर्ड ने बेईमान मुतवल्ली कैसर मेहदी को दोबारा मुतवल्ली बना दिया, जबकि पूर्व मुतवल्ली अमीर हुसैन ने 1988 में रेवेन्यू रिकॉर्ड में खुर्द-बुर्द करवा के इस ज़मीन को अपने नाम चढ़वा लिया था। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि अमीर हुसैन उसी एसडीएम के नाजिर थे। उन्होंने इस करबला का नाम और काम भी बदलवा दिया। पहले इसका नाम वफ़ करबला अब्दुल्लापुर था, लेकिन उससे शिया सादात करबला कब्रिस्तान मुतवल्ली अमीर हसन अब्दुल्लापुर करवा दिया गया, जबकि ये ना तो कब्रिस्तान है और ना ही ये ज़मीन अमीर हुसैन की है। इसे 13 खातेदारों ने वफ़ किया है, जिसमें अहले सुन्नत जमात के लोग भी शामिल हैं। इस याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में स्टे दे दिया और वक्फ बोर्ड व मुतवल्ली कैसर मेहदी को नोटिस जारी किया। इसके बाद मुतवल्ली ने अदालत में जवाब दाखिल किया। इस जवाब में उन्होंने 1968 का एक बैनामा पेश किया और बताया कि उनके पिता ने इस ज़मीन का बैनामा करवाया था। याचिकाकर्ता मोहम्मद मंजर के अधिवक्ता साबिर अली ने 1968 के बैनामे को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने अदालत से कहा कि ये बैनामा 2019 से पहले कभी भी किसी भी जगह पेश नहीं किया गया। पूर्व मुतवल्ली अमीर हुसैन की मृत्यु 2004 में हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बैनामे का कोई जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि जब ज़मीन वफ़ हो रही थी तब भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। नतीजतन 13 खातेदारों ने अपने अपने हिस्से की ज़मीन वफ़ की। इसके फर्जी होने के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि अमीर हुसैन ने जब एसडीएम कोर्ट में कागज़ दुरुस्ती का आवेदन दिया तो वहाँ भी इस बैनामे को आधार नहीं बनाया। इसके अलावा इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ है कि यह बैनामा फर्जी है। अदालत इस बैनामे को लेकर मोहम्मद मंजर के वकील की दलील से संतुष्ट नहीं हुई। नतीजतन ट्रिब्यूनल ने स्टे और मुकदमा खारिज कर दिया, यानी याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल से कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जाने का मौका मिल गया। बिना समय गवाए मोहम्मद मंजर ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इस याचिका में उन्होंने ट्रिब्यूनल में कही गई बातों के अलावा इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि मुतवल्ली कैसर मेहदी चूँकि बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के वकील हैं, इसलिए उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। इससे संबंधित उन्होंने अज़ादार हुसैन की तरफ से पुलिस में दी गई अर्जी पेश की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रिब्यूनल को वक्फ डीड, सेल डीड और रेवेन्यू रिकॉर्ड को देखते हुए फैसला करने का आदेश दिया। इस तरह याचिकाकर्ता को एक बार फिर स्टे मिल गया और मामला दोबारा वक्फ ट्रिब्यूनल में आ गया। याचिकाकर्ता ने वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एक अर्जी दी और उसमें कहा गया है कि मुतवल्ली कैसर मेहदी वक्फ के साथ घोटाला कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए
क्योंकि ऐसा ही हाई कोर्ट का आदेश है। बताया जाता है कि बोर्ड ने खाना पूरी करने के लिए डीएमओ को पत्र लिखकर कहा है कि वे अदालत के आदेश के मुताबिक कार्रवाई करवाएं। दूसरी ओर याचिकाकर्ता ने ट्रिब्यूनल से 1968 में की गई रजिस्ट्री के सत्यापन के लिए स्याह रजिस्टर मंगाने की अर्जी दी। अदालत ने संबंधित विभाग से स्याह रजिस्टर तलब करने का आदेश जारी किया। 15 फरवरी 2024 को रजिस्ट्रार अकबरपुर ने पत्र भेजकर बताया कि स्याह रजिस्टर नष्ट किया जा चुका है, इसलिए शिया वक्फ बोर्ड से वक्फ के रिकॉर्ड मंगाए जाएं। इस पर अदालत ने बोर्ड से इस वक्फ के तमाम कागजात तलब करवा लिए हैं। बताया जाता है कि उसमें 1968 की रजिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं है। 15 मार्च 2024 को याचिकाकर्ता मोहम्मद मंजर ने अदालत में एक अर्जी देकर कहा है कि मुतवल्ली कैसर मेहदी और उनसे संबंधित लोगों के खिलाफ स्याह रजिस्टर को नष्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। कानून के जानकारों का मानना है कि इस अर्जी के जरिए मोहम्मद मंजर ने मुतवल्ली को घेर लिया है, क्योंकि वे शुरू से कहते रहे हैं कि मुतवल्ली ने जो रजिस्ट्री पेश की है वो फर्जी है, उसके लिए कैसर मेहदी दोषी हैं। इस स्याह रजिस्टर के जरिए कैसर मेहदी ही नहीं बल्कि फर्जी बैनामा बनाने वाले उनके दूसरे सहयोगी भी फंस गए हैं। बताया जाता है कि फर्जी बैनामा बनाने के लिए मुतवल्ली कैसर मेहदी को जेल तक जाना पड़ सकता है। चूँकि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने मुतवल्ली कैसर मेहदी की गलत तरीके से मदद की है, इसलिए अदालत चेयरमैन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर सकती है। बहरहाल वक्फ बोर्ड की गलत कार्रवाइयों के कारण बेईमान मुतवल्लियों को बल मिल रहा है और वे वक्फ की ज़मीनों को बेचने तक से भी बाज नहीं आ रहे, जबकि ऐसा करना वक्फ अधिनियम के खिलाफ है। मेरठ में वक्फ असगर हुसैन के मुतवल्ली जिया अब्बास ने जिस तरह से वक्फ की ज़मीन का बैनामा किया है वो जीता जागता सबूत है। इसी तरह मौलाना कल्बे जवाद और अन्य ने अलीगढ़ स्थित वक्फ की ज़मीन को जिस तरह बेचा है वो भी अपने आप में मिसाल है। उसे लेकर उस वक्फ के असली वारिस मोहम्मद इब्राहिम ने मौलाना जवाद के खिलाफ अदालती कार्रवाई की है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने अब तक मौलाना जवाद के खिलाफ ना तो एफआईआर दर्ज कराई है और ना ही दूसरी कोई कार्रवाई की। इससे साफ है कि मौजूदा चेयरमैन अली जैदी के कार्यकाल में भ्रष्ट मुतवल्लियों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिला है, इसीलिए इंसाफ पाने के लिए लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और पीड़ितों का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। योगी सरकार को वक्फ बोर्ड को दुरुस्त करने के लिए उचित कार्रवाई करना चाहिए ताकि लोगों को अदालत नहीं जाना पड़े और उन्हें वक्फ बोर्ड से इंसाफ मिल जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।